मैं ये कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री से, आपने सभी कॉलोनियों को रिकग्नाइज के लिए ऑर्डर किया है, उसमें से 69 कॉलोनी कैसे छोड़ दी, क्या हुआ, इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है, कोई सर्वे हुआ या किस लिए छोड़ दी गई? जिसके नाम पर रिजेक्ट किया गया है, कुछ कॉलोनियों को जो अभी तक हक नहीं दिया गया, वो बिल्कुल गलत है। अफ्लुएंट कॉलोनी कहा गया है, पैसे वाले लोग हैं, जबकि यहाँ पर बिल्कुल साधारण आम जनता हमारी कॉलोनी में रहती है। 100 गज के, 50 गज के भी, 200 गज के यहाँ पर जो है प्लॉट हैं। 1000-2000 गज के यहाँ प्लॉट बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम लोग बिल्कुल एफ्लुएंट नहीं हैं और इसलिए हमको बिल्कुल हर हालत में अनाधिकृत वार्ड जो है हमारे कॉलोनी से हट जाना चाहिए। 1731 कॉलोनियों को जब किया गया है तो ये 69 कॉलोनी जो है इनको वंचित किया जाए, ये बिल्कुल गलत है। मैं ये मानता हूँ जिस स्कीम के तहत इन्होंने हमें एफ्लुएंट की लिस्ट में डाला गया है वो सरासर अन्याय किया है। मेरी कॉलोनी में 30 गज से लेके 150-200 गज तक के प्लॉट है, ना के बराबर 150-200 आप लोग को घोषित कर दिया गया, क्या आधार? हम तो ये मानते हैं कि बंद कमरे में बैठ के इन्होंने लिस्टें तैयार की हैं, धरातल पे कोई नहीं आया, सर्वे कोई नहीं हुआ। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जनता जनार्दन के इस खास एपिसोड में। और आपको थोड़ा सा मैं जानकारी के साथ साथ कुछ बताना भी चाहूँगा। उससे पूर्व मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि रिपोर्ट को एक बार जरूर शेयर कर दें, क्योंकि एक गंभीर विषय। पीछे अगर बोर्ड में आप देखेंगे तो एक विषय लिखा हुआ है, विषय को आप गौर से फरमाइए। एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ये प्रधानमंत्री जी के लिए ये निवेदन है और ये रिपोर्ट जो भी लोग अभी आएंगे, जिस संबंधित व्यक्तित्व इस विषय को लेके बोलेंगे, उस पे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। मैं पहले विषय को पढ़ लेता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और 69 अनधिकृत कॉलोनियों के 3 लाख निवासियों को पीएम उदय के अंतर्गत घरों का मालिकाना हक देकर न्याय करें। 69 मतलब 69 कॉलोनीज वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड। ये जो एसोसिएशन रजिस्टर्ड लिखा हुआ है दोस्तों, इनके जो प्रेसिडेंट साहब है रमन अग्रवाल जी, अभी रमन अग्रवाल जी मौजूद है और जिनकी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। 69 अनऑथराइज कॉलोनी को रिप्रेजेंट करते हैं बहुत वर्षों से, और जितनी बार मैंने इनसे बात करी और इंटरव्यू लिया, और इनके मन में हमेशा एक पीड़ा, वर्षों से जो लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए और एक अधिकार प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति लड़ाई में आज भी पीछे रहते हुए भी इनको दुख हो रहा है कि हमें क्यों पीछे रखा गया है। वो सवाल रमन जी फिर वही है। आपको मैं जानता हूँ, आपके संघर्ष को जानता हूँ, उसके लिए आपको बहुत बहुत आप धन्यवाद के पात्र हैं। हजारों लोगों की दुआएं आपके साथ है, मगर सरकार क्यों नहीं सुन रही आपकी बातें? ऐसा है कि गवर्नमेंट ने एक बहुत क्रांतिकारी स्टेप लेते हुए अक्टूबर 2019 में एक रेगुलेशन बनाया है, और उस रेगुलेशन में उन्होंने 1797 कॉलोनी तो पहली बार उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं कि इनको राइट ऑफ ऑनरशिप दिया जाए। राइट ऑफ ऑनरशिप के लिए बनाया, लेकिन उसमें से 66 उठाकर उनको एफ्लुएंट कर कर एक तरफ रख दिया गया कि वो उनको मना कर दिया गया। क्यों मना कर दिया गया उसका कोई जवाब नहीं। हमने कोर्ट में डाला, गवर्नमेंट में गए कि एक एफ्लुएंट के बेस पर आप किसी भी कॉलोनी को मना नहीं कर सकते, इट इज अगेंस्ट लॉ। तो हमारा उनका ये कहना था कि हमने आपको मना नहीं किया है, करेंगे, थोड़ी देर के बाद करेंगे। तो पहले बात थी कि ये 2020 में जून तक करने का हमें वादा किया गया। एमपी साहब ने वादा किया, हरदीप सिंह पुरी जी ने वादा किया, सबने किया, और आज 3 साल हो गए, अब कोई भी जवाब नहीं है। हमने हजारों लेटर लिखी, प्रधानमंत्री जी को लिखी, अर्बन मिनिस्ट्री को, सबको लिखी, और हम सब दफ्तरों में गए, लेकिन किसी भी जगह किसी का जवाब नहीं है। उनका एक ही जवाब है, ऊपर से मैसेज आएगा तो आपको कर दिया जाएगा। अब ऊपर कौन है हमें आज तक समझ नहीं आई। ये हरदीप पुरी जी का भी कहना, ऊपर से मैसेज आएगा मैं 1 घंटे में कर दूंगा। हम वाइस चेयरमैन डीडे को मिले, वो कहता कर दूंगा। हम जाकर ये पीएम उदय के कमिश्नर को हम गए मिलने के लिए, वो कहता जी आपका काम क्लियर है, सिर्फ ये एफ्लुएंट का एक वर्ड हटाना है। तो मैंने कहा इसको हटाइए। कहते जी ऊपर से मैसेज आएगा तो 15 मिनट में हटा देंगे, आपका लॉ क्लियर है। तो मेरा ये कहना है कि जो रेगुलेशन बना है इसमें 3 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है डेवलपमेंट नॉर्म्स, और दूसरी चीज होती है चार्जेस, और तीसरा होता है राइट ऑफ ऑनरशिप। जो राइट ऑफ ऑनरशिप है वो एफ्लुएंट के बेसिस पर आप मना नहीं, कानूनी तौर पर मना नहीं कर सकते। अमीर और गरीब को मालिकाना हक इज ए डिफरेंट सब्जेक्ट। और जहाँ तक डेवलपमेंट नॉर्म्स है वो आप
8 मार्च 2022 को आ चुका, और उसके आप 1797 कॉलोनी के लिए आया है। और दूसरा जो डेवलपमेंट जो आप चार्जेस ले रहे हैं वो प्लॉट साइज और सर्कल रेट को मल्टीप्लाई कर कर आता है, वो बहुत बढ़िया बना है। उसमें एफलेंट भी कवर हो रहा है तो नॉन एफलेंट भी कवर हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि जब कानून बना दिया, कानून क्लियर है, वो काहे के लिए इसको रोका, काहे के लिए हुआ, हमें तो ये नहीं समझ आ रही कि 2 मिनट 5 मिनट का काम है एफलेंट को खत्म, बाकी जब सब चीजें क्लियर है। और एक उसमें वर्ड आ रहा है कि ऊपर से आएगा। सर वो ऊपर कहाँ अटक रहा है? वो ऊपर का जो लेयर है वो लेयर कहाँ अटक गया? क्योंकि पूरी जी भी कह रहे हैं कि ऊपर से आएगा, फिर यहाँ से एक कदम और ऊपर को कहाँ? मैं थोड़ा देखिए हमारा ऐसा विचार था कि अभी इलेक्शन आएंगे, तो इलेक्शन से पहले जब सीनियर लोग बैठेंगे, हम यही समझते थे कि ऊपर आवाज नहीं पहुंची, तो जब बैठेंगे तो इसको 2 मिनट में क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन बैठ भी गए, चले भी गए, हो भी गया, किसी ने बात ही नहीं की। अब ऊपर कहाँ है? और आज मतलब हमें, हमारा एक बहुत बड़ी कोशिश है, ऊपर जो है प्रधानमंत्री जी हैं, और हम प्रधानमंत्री जी के पास अपनी अपील कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है प्रधानमंत्री जी अवश्य सुनेंगे, और 3 लाख लोग जो 69 कॉलोनी में रहते हैं उनको एक न्याय मिलेगा, घर मिलेगा, और घर जो टूटने का डर है वो खत्म होगा। इसके लिए हमने आने वाले इतवार को छतरपुर में 100 फुटा रोड के ऊपर अग्रवाल सभा में अग्रवाल धर्मशाला में एक बड़ी सभा का आयोजन किया है। वो कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है, वो सिर्फ एक आवाज है, प्रधानमंत्री जी को निवेदन है कि हमें न्याय दिया जाए और हमें अपने घरों का मालिकाना हक दिया जाए, जो हमारा एक मौलिक अधिकार है। और मेरी सबसे निवेदन है कि बड़ी संख्या में उस दिन वहां उपस्थित हों और मिलकर हम एक आवाज उठाएं कि हमें न्याय दिया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर क्या नाम है आपका? बिंदेश्वर शर्मा। शर्मा जी, आप कौन से अनुष्ठान से, मतलब कौन से संगठन से आए हैं? मैं RWA सैदुलाजाब एक्सटेंशन पर्यावरण कम्प्लेक्स, जहाँ पर आप बैठे हैं, सैदुलाजाब के हैं यहाँ? नहीं, पर्यावरण कम्प्लेक्स के पूरा नाम इस एसोसिएशन का सैदुलाजाब एक्सटेंशन पर्यावरण कम्प्लेक्स है। यहाँ भी यही हाल है, आप भी मालिकाना हक से वंचित हैं? बिल्कुल वंचित हैं। क्या है, कितने वर्षों से आप लोग ये पीड़ा से जो 2008 में हम लोगों ने नक्शा जमा किया था जी। हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिला 1054, और हमारे कॉलोनी सारे क्राइटेरिया को पूरा करता है। जी बिल्कुल, रोडे आप देख रहे हैं, सब कुछ है यहाँ। और हम लोग जो जिसके नाम पर रिजेक्ट किया गया है, कुछ कॉलोनियों को जो अभी तक हक नहीं दिया गया, वो बिल्कुल गलत है। अफ्लुएंट कॉलोनी कहा गया है, पैसे वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जबकि यहाँ पर बिल्कुल साधारण आम जनता हमारी कॉलोनी में रहती है। 100 गज के, 50 गज के भी, 200 गज के यहाँ पर जो है प्लॉट हैं। 1000-2000 गज के यहाँ प्लॉट बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम लोग बिल्कुल एफ्लुएंट नहीं है, और इसलिए हमको बिल्कुल हर हालत में अनाधिकृत वार्ड जो है हमारे कॉलोनी से हट जाना चाहिए। अन्याय ऐसा लग रहा है। 1731 कॉलोनियों को जब किया गया है, तो ये 69 कॉलोनी जो है इनको वंचित किया जाए, ये बिल्कुल गलत है, और यहाँ के कॉलोनियों के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। कितने लोग होंगे सर? आप RWA चलाते हैं, लगभग कितने 100 लोग होंगे ये जो एरिया का जो लोग, जनसंख्या जिसको 69 कॉलोनियों में करेक्ट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कम से कम 4-5 लाख लोग रहते होंगे। तो इतने लोगों का भविष्य फिर क्या कैसे होगा? आप लोग तो बड़े दिन से कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, फिर क्या समझ नहीं आ रहा है। देखिए, स्ट्रगल करना पड़ता है। जब उतनी कॉलोनियां हुई हैं तो ये भी होंगे, और इसके ऊपर भरोसा करेंगे? सीधा तो आप PM को बोलने के लिए मजबूर हो। हम लोग तो अभी प्रधानमंत्री जी पर भरोसा कर रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी जी के पास लोग कई बार लोग गए भी हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक आश्वासन ही मिला है, कार्य के रूप में उसे अभी तक समाधान नहीं मिला। और उसी के लिए आज हम लोग पुनः यहाँ एकत्र हुए हैं और आवाज उठा रहे हैं कि हमारी कॉलोनियों को भी अधिकृत किया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो शर्मा जी भी यही बात कर रहे हैं, और भी लोगों से हम बात करते हैं। जी सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, मैं OP शर्मा। शर्मा जी कहाँ से, कौन से संगठन? मैं महासचिव हूँ RWA इंदिरा एन्क्लेव नेपसराय से। नेपसराय इंदिरा एन्क्लेव। जी जी जी। फिर वही समस्या, वही एक तरह से वही एक ही समस्या है, और अब तो हमें डर सा और लगने लगा है। आप कमाते हैं? मैं थोड़ा सा शर्मा जी अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, मगर जब इतने सारे लोग इसमें सम्मिलित हैं, मैं जानना चाहूंगा बजट क्या है, कितने लोग यहाँ पे कमाने वाले? क्योंकि पत्रकारिता लेवल में जब हम घूमते हैं, हमें नहीं लगता है कि आप लोग मैं ये मानता हूँ
मैं ये मानता हूँ जिस स्कीम के तहत इन्होंने हमें एफ्लुएंट की लिस्ट में डाला गया है वो सरासर अन्याय किया है। मेरी कॉलोनी में 30 गज से लेके 150-200 गज तक के प्लॉट हैं, आधार क्या ना के बराबर 150-200। कैसे आप लोगों को घोषित कर दिया गया, क्या आधार? हम तो ये मानते हैं कि बंद कमरे में बैठ के इन्होंने लिस्टें तैयार की हैं, धरातल पे कोई नहीं आया, सर्वे कोई नहीं हुआ, क्योंकि हम वहाँ की RWA में मैं काफी समय से हूँ। हमने तो जरूर सब आपसे हाँ, मुलाकात बिल्कुल मुलाकात करते या कोई भी कॉलोनी का मेंबर हमें बताता कि भाई इस तरह से सर्वे वाले हमने देखे हैं यहाँ पे, लेकिन कोई नहीं आया। किसी में घरों में जाना करना किसी के यहाँ कोई नहीं गया। लो जी, तो अच्छा चलिए ठीक है, इसमें भी शर्मिंदगी की बात उन्हें होनी चाहिए। वैसे कितने लोग रहते हैं, किस टाइप के लोग रहते हैं हमारे ये जो RWA से आप आ रहे हैं, लगभग आप देख रहे हैं कहाँ से लोग आए हैं? मेरी कॉलोनी मेरे ख्याल से इस क्षेत्र में सबसे कमजोर वर्ग की कॉलोनी है, जिसमें रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। कोई दुकान लगाता है, कोई झाड़ी मजदूरी का काम करता है, मतलब छोटे तबके के लोग हैं जिनके प्लॉट भी मैक्सिमम 50 गज 100 गज 50 गज 100 गज। को निवेदन कर लीजिए दोबारा। दूसरा जिस टाइम ये जमीन खरीदी गई थी हमारी कॉलोनी में, मुश्किल से 100-150 रुपए गज खरीदी हुई थी जी। हम कहाँ एफ्लुएंट में आ गए? सर छुपाने के लिए सबसे सस्ती जहाँ जमीन थी लोग वहां पहुंचे। 100-150 गज में जो जमीन खरीदी गई है उसको आज एफ्लुएंट के दर्जे में डाल रहे हैं या उसमें डाल रहे हैं, धनाढ्य में डाल रहे हैं। ये गवर्नमेंट ठीक नहीं कर रही। सर्वे के लिए भी तो एक बार बोल दो कि किसने डाला भाई, कौन लोग हैं जो बंद कमरे में आप लोग डिसीजन ले लेते हैं? क्या मजाक हो रहा है, क्या हो रहा है ये? मतलब जब बातें इतने गहराई तक जा चुकी है, हजारों करोड़ों लोगों की जिंदगी के आज भी मैं चैलेंज देता हूँ कि अगर किसी टीम ने सर्वे किया है तो आए वो मेरी कॉलोनी में आके देखे और फिर उसके बाद बोले कि ये एफ्लुएंट कॉलोनी के मेंबर हो सकते हैं। एड्रेस बता दीजिए थोड़ा सा। मैं इंदिरा इनक्लेव में हूँ और वहाँ की RWA में जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरे यहाँ कभी भी आ जाए, मैं एक एक घर में ले जाके उनको दिखाऊंगा और उनसे वहां पूछूंगा कि क्या ये एफ्लुएंट के दर्जे में आ सकते हैं। जवाब जरूर दीजिएगा। यहाँ पर इंदिरा इनक्लेव से जो सवाल और जो आह्वान हो रहा है, जो निमंत्रण दिया जा रहा है, अधिकारी लोग जो भी इस रिपोर्ट को देखें, मंत्री जो भी इस रिपोर्ट को देखें, एक बार जरूर जवाब दीजिएगा। आइएगा जरूर, हम आपका पूरा सम्मान के साथ यहाँ पर सम्मानित करके उसके बाद आपको सर्वे भी कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस कड़ी में और लोगों से भी हम जानकारी लेंगे। पीड़ा इसी प्रकार से है, समस्या यही बनी हुई है, और लोग आते हैं उनके समस्या भी देखते हैं जो और कई RWA से आते हैं, फिर भी बात करते हैं। नमस्कार, महावीर सिंह, मैं RWA प्रेसिडेंट हूँ, चादलाजाद एक्सटेंशन पर्यावरण कॉम्प्लेक्स। तो ये यहाँ पे सरकार ने हमको सुविधाएं तो बहुत सारी दे दी और एक छोटी सी एक सर्टिफिकेट देना है। अब इसमें हमारे यहाँ पानी की लाइन है, सीवरेज है, सड़कें बना दी हैं, बिजली है, सब कुछ है, लाइट है। सिर्फ हम प्रधानमंत्री जी से एक जो उन्होंने अभी जो झुग्गी झोपड़ी है उनको भी अभी कालका जी में मकान दिए, वो बहुत छोटे छोटे लोग हैं, इस तरह के लोग यहाँ पे भी हैं। तो एक ना इनसे कोई मकान ले रहा है ना कोई ले रहा है, सिर्फ एक सर्टिफिकेट इशू करना है। उसमें अगर इनको पता नहीं क्या अड़चन है, पुरी जी से रिक्वेस्ट करी गई है बहुत बार, और मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा से इस तरह का हमारा ये सुनाई हो और दोबारा से जो अभी शर्मा जी ने कहा एक सर्वे हो और उस सर्वे में आकर देख लें, यहाँ भी 50 गज के, 100 गज के, 200 गज के, और वो भी अगर उसको जमीन पे बांटेंगे तो मैं समझता हूँ 10-10 गज भी जमीन लोगों के हिस्से में आएगी। इस तरह के यहाँ लोग रहते हैं, नौकरी पेशा लोग हैं। अब इतनी महंगी जमीन यहाँ पे जो अभी बताया 400, 500, 200 रुपए गज खरीदी, और जो लोग बाहर से आए उनको सर छुपाने की जगह मिली। इसी तरह की ये कॉलोनी है। अब यहाँ पे एक सर्टिफिकेट इशू करने में मैं नहीं समझता कि इसका बहुत कुछ ज्यादा मामला है, और लोग तो रह ही रहे हैं, मकान अपने बना लिए हैं, अच्छे से रह रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। उसके बावजूद अब देखिए कितना अच्छा काम किया प्रधानमंत्री जी ने कि वहाँ पे जो लोग जहाँ रहते थे वहीं उनको मकान बना के दे दिए। तो ये तो ऑलरेडी बने हुए हैं। थोड़ा सा इतिहास के अंदर मैं जाऊंगा, लेट्स डिसाइड बिफोर दैट कि हम लोग आज जो सिद्धांत ले रहे हैं कि मोदी जी के पास हम जा रहे हैं, जो सर्वे वाली टीम है कि कोई भी एक सरकारी तंत्र के माध्यम से, चाहे MCD हो, चाहे PWD हो, चाहे जंगल विभाग हो, चाहे बहुत सारे विभाग हैं, ये जो कॉलोनी को काटने से पहले, कॉलोनी को सुविधा देने से पहले सर्वे भी किए जाते हैं। ये इतिहास क्योंकि बहुत पुराने हैं, थोड़ा इतिहास के बारे में। ये सारी सरकार की ये एग्रीकल्चर जमीनें थी,
थी पहले। हाँ, और उसमें जैसे जैसे लोगों को जरूरत हुई है क्योंकि सरकार के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, डीडीए किसी की जरूरत पूरी नहीं कर पाई, तो लोगों को ये यहाँ पे ऑप्शन मिला, तो इन्होंने जगह खरीद ली। पावर ऑफ अटर्नी में खरीदे, ये रजिस्ट्री तब भी नहीं थी यार, अभी भी नहीं रजिस्ट्री भी कुछ लोगों की हुई है और पावर ऑफ अटॉर्नी भी हुई है, सब तरह की हुई है, और उसी में लोगों ने अपने मकान बना लिए। तो ये इस तरह की जगह है। और इसमें ये शीला दीक्षित की जब ये हमसे 2007 में नक्शे मांगे गए थे, तो उसमें कैसी भी जमीन थी, कोई भी किसी भी तरह की, अगर उसके अंदर आप बस गए हैं और नक्शे में आपका सबमिट है, तो उसको ये कहा गया था कि इनको सबको हम पास करेंगे। और इसमें सारी बुनियादी सुविधाएं तो दे दी गई हैं, बहुत सारी, किसी में हो सकता है ना भी दी गई हो, लेकिन तकरीबन बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी, सीवर, बिजली, जो भी कुछ है, वो सड़कें सब मिल गई। एक सर्टिफिकेट इशू करना है खाली। अब इसमें सर्टिफिकेट की जो आप बात कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट इशू करने की, मैं जो आपसे कह रहा हूँ, तो इसमें तो ये सरकार को करना है। अगर किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में हो तो वो उठा करके कर दे, जैसे प्लॉट नहीं लिया सी सरकार से, ये भी ले लेते। लेकिन सरकार को इशू करना है, ये तो सरकार ही देखेगी। और हम गुजारिश करते हैं कि प्रधानमंत्री जी से, जो झुग्गी झोपड़ियों को भी वो मकान बना के दे रहे, इतने अच्छे मकान बना के दे रहे हैं, तो हमारे बारे में भी सोचा जाए। 69 कॉलोनीज जो ये लिस्ट में से बाहर कर रखी है, तो हमसे प्रार्थना ही कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और बार बार रिक्वेस्ट करी जा रही है। तो हो सकता है कि ये हमारी बात को आगे कोई सुनवाई होगी इसकी। मगर जब मुझे लगता है कि अगर अधिकारी लोग और मिनिस्टर और हरदीप पुरी जी के पास ये बात पहुंच चुकी है, और जिस प्रकार से सुविधा सरकारी तंत्र के माध्यम से दी जा चुकी है, कॉलोनी वर्षों पुरानी कॉलोनी है, मुझे लगता है फिर बहुत बाद में आपको ताज्जुब भी हुआ कि किससे चूक हुई है, आप लोगों से चूक हुई है। और मैं, जैसे सभी लोग भद्र सज्जन लोग हैं, कभी ये लोग सड़क पर उतर करके आंदोलन नहीं करने की सोची, कभी भी गड़बड़ तरीके से जाने की नहीं समझ में आई इनको, और आज भी अगर निवेदन कर रहे हैं तो वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, क्योंकि उसके निचले तबके के जितने लोग हैं सभी को पता है, और जानकारी के अंतर्गत रहते हुए भी ये समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों कि इन लोगों को क्यों आज अपहरित करके रख दिया। अनऑथराइज एक शब्द जो है आज लदा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि सर आने वाले दिनों में आपकी आवाज पहुंचेगी और जरूर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए साहब, अगर पहुंच जाए और इस पे हमारी सुनवाई हो, और हमारे क्षेत्र का ये बात अगर सुन लें, और इस पे दोबारा सर्वे करना है, जो कुछ करना है तो करें। उसमें शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ कोई बड़ा प्लॉट होगा। मैं नहीं समझता किसी भी कॉलोनी में, जितनी भी 69 कॉलोनीज है, सबके अंदर गरीब लोग ही रहते हैं, जो बाहर से बेचारे, कोई बिहार से आया, कोई उड़ीसा से आया। अमीर है भी तो क्या कोई पाप कर लिया क्या? मैं यही अमीर गरीब की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि गरीब का मतलब ये है कि जो रोजी रोटी कमाने आए वही लोग हैं, चाहे वो किसी स्टेट से आए। अब यहाँ दिल्ली के लोग तो है नहीं, अब ये सब दूसरे स्टेट से लोग आए हैं यहाँ पे अपना रोजी रोटी, क्योंकि दिल्ली में रोजगार मिलता है। भाई इनको अगर रोजगार बाहर मिल जाए तो यहाँ क्यों आएंगे लोग? नहीं, एग्रीड। मगर फिर भी मैं कहता हूँ, अगर इस क्षेत्र में अनऑथराइज कॉलोनी जो भी 69 कॉलोनी रह गए, अगर इसके बीच में कोई धनी लोग भी रहते हैं, कोई पैसे वाले भी लोग रहते हैं, क्या वो लोग पापी हैं? उनको मालिकाना हक नहीं मिलेगा? ये बातें समझ से परी हो रहे हैं, और समझ से जो है वो बाहर हो रहा है कि क्यों नहीं किया गया। वो सवाल है, वो सवाल हमारे पास जवाब नहीं है, लोगों के पास भी नहीं है। चलिए इस कड़ी में और लोगों से भी जानते हैं, जितने लोगों से बात करेंगे चीजें और निकल के आएगी। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? बाबा आर.के. देव तोमर। जी सर, कौन से संगठन से? फ्रीडम फाइटर कॉलोनी, नेबसराय, इग्नो रोड से। तो 13 तारीख को मीटिंग आप लोग करने वाले हैं, बड़ा गंभीर विषय है, पीएम उदय के अंतर्गत आप लोग नहीं हैं, क्या होगा आप लोगों का भविष्य? देखिए, पीएम साहब से हमें उम्मीद है बहुत, और सभी एजेंसियां, सभी एमएलए एमपीओ को हमने इस बारे में कह चुके हैं कि 69 कॉलोनियों को क्यों रखा गया। बाकी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सभी कॉलोनियों को रिकग्नाइज किया जाए। जहां हमारे नाम के आगे अनऑथराइज जुड़ जाता है, तो हमारी कॉलोनी फ्रीडम फाइटर जो कॉलोनी थी उसमें 200 गज 100 गज के प्लॉट है, और वो 1983 में मैंने रजिस्ट्री कराई थी, और आज तक वोट देता हुआ आया हूं, लेकिन सभी आश्वासन मिले हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री से, आपने सभी कॉलोनियों को रिकग्नाइज के लिए ऑर्डर किया है, उसमें से 69 कॉलोनी कैसे छोड़ दी, क्या हुआ, इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है, कोई सर्वे हुआ या किस लिए छोड़ दी गई? और 83 से आज तक बहुत सी एजेंसियां आई, बहुत सी एमसीडी के लोग आए, बहुत सी सरकारें भी बदल गई। इंदिरा गांधी ने भी हमको ये कहा था कि हम आपको फ्रीडम फाइटर कॉलोनी बना रहे, आप इसको मंजूर करेंगे,
लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी से हमें उम्मीद जगी है कि इतनी कॉलोनियों को जो किया गया, हमारे साथ इस तरह का धोखा क्यों किया गया, ये कौन आदमी इसके जिम्मेदार हैं। और हम प्रधानमंत्री से यही निवेदन करते हैं कि हमारी इतनी वोट है, हम एमएलए एमपी चुनते हैं, वो हमारे को अधिकार ये क्यों नहीं दिया गया कि जिससे हमारी कॉलोनी, हम भी एक आदमी जब पैदा होता है तो उसका मकान का एक बड़ा सपना होता है और वो इलीगल रह जाए तो उसको इस सरकारों और इस देश से क्या लेना देना, जब उसको एक जमीन का टुकड़ा ही उसका ऑथराइज नहीं होता। तो इससे बड़ा दुख पृथ्वी पर और कोई मैं नहीं जानता कि इंसान इस पृथ्वी पर आता है तो मकान भी बनाता है, नौकरी भी करता है, रहता भी है, और इस तरह का हमारे साथ, जबकि सारी कॉलोनियों को ऑथराइज कर दिया गया और हमने बहुत कोशिश करी और ये 69 कॉलोनी में कम से कम 8-10 लाख लोग से भी ज्यादा लोग रहते हैं। और अगर इन लोगों के साथ इस तरह का भेदभाव, इस तरह की बेईमानी किसने ये की है। हम लोग प्रधानमंत्री को ये कहना चाहते हैं कि ये जो 69 कॉलोनी है इसमें लाखों, कई लाख आदमी रहता है और वोटर भी हैं जो कि सरकार चुनते हैं, सरकार बनाने में उनका बहुत बड़ा अधिकार है। तो इस कॉलोनियों को इस तरह क्यों रखा गया। हम आपसे निवेदन करते हैं कि जब हमारी वोट लेकर के सरकारें बनती है तो हमको अनागरिक कहने से हमें भी बहुत बुरा लगता है। और ये सभी कॉलोनियों के जितने वासी हैं ये आपके वोटर हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि इनके साथ इस तरह का व्यवहार न किया जाए और इनको भी पूरी दिल्ली के साथ जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी जिसको आप कहते हो, मैं तो कहता नहीं, मेरा एक अधिकार है कि मैं इस पृथ्वी और भारतवर्ष की पृथ्वी पर पैदा हुआ और यहाँ से जमीन खरीदी, मकान बनाया, तो मेरा अधिकार है। रहने का अधिकार जब सरकार नहीं दे सकती तो मेरा ये अधिकार है। मैं अपने अधिकार से कहना चाहता हूँ, मैं इस साउथ दिल्ली में जितनी 69 कॉलोनियों को आपने इलीगल कहा गया, वो एक वोटर है जो सरकार चुनते हैं और सरकार का अधिकार है, उससे हम मांग करते हैं। और प्रधानमंत्री से हमारा नम्र निवेदन है कि अगर मोदी है तो ऐसा कहा गया कि सब मुमकिन है, तो ये नामुमकिन बात हमारे साथ क्यों हो रही है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि इस नामुमकिन को हमारे यहाँ से मिटाया जाए और 69 कॉलोनियों को रिकॉग्नाइज करके हमको भी मालिकाना हक दे करके इस भारत में हमको भी एक स्थापित सदस्य माना जाए। और यही कह करके मैं इन 69 कॉलोनी जो इसमें पुश्ते पर एक अग्रवाल धर्मशाला है उसमें सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में सब मोदी को ये जताएं कि हम आपके इतने बड़े समर्थक हैं और हमको न छोड़ा जाए। अगर हमको छोड़ा गया तो हमारे साथ ये व्यवहार गलत होगा और इस गलत का नतीजा हो सकता है, हम तो दे नहीं सकते, लेकिन आगे भगवान परमात्मा आपको देगा। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, क्या बात है। मोदी है तो मुमकिन है और बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि मेरे हिसाब से जो इन कॉलोनाइजर और जितने भी आरडब्ल्यूए से सम्मिलित हैं और सम्मानित व्यक्तित्व हैं, सभी लोग अपने साझा प्रयासों के माध्यम से मोदी जी से निचले तबके की जितने भी रेंज है सभी जगह पर लिखित में कार्रवाई करने के लिए दे के भी आ चुके हैं, अर्जी लगा भी चुके हैं, मगर रिजल्ट अभी तक तो नहीं आया।